नमस्कार प्रिय दर्शकों, जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है कि गुरु से हटी शनि की नीच दृष्टि और राहु का टूटा घमंड, देवगुरु बृहस्पति अब रचेंगे आपके लिए इतिहास। यदि आप भी वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के जातक हैं तो आज के कार्यक्रम में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि षष्ठम भाव में बैठकर भी देवगुरु बृहस्पति आपके लिए इतिहास कैसे रचने जा रहे हैं। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति धन के कारक होते हैं, वाणी के कारक होते हैं, कुटुंब परिवार के कारक होते हैं और साथ में ही आकस्मिक लाभ, संतान के कारक, विद्या के कारक, बुद्धिमत्ता और चातुर्यमता के कारक, इसी के साथ में लव अफेयर, रोमांस के कारक होते हैं। और वर्तमान में कहाँ चले गए हैं तो षष्ठम भाव में। इस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति आकर दूषित हो जाते हैं, किंतु उसके पश्चात अभी 17 जून से 4 नवंबर तक गुरु का जलवा आपके लिए देखते ही कैसे बनता है इसे समझ लेंगे तो आने वाले समय में देवगुरु बृहस्पति जो जलवा आपको दिखाने जा रहे हैं आपके लिए बहुत यादगार इतिहास रचने वाला होगा। शनि महाराज की तीसरी दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर जा रही है और कौन सी तो नीच दृष्टि। आपके धन के कारक, वाणी के कारक, आकस्मिक लाभ के कारक देवगुरु बृहस्पति पहले ही षष्ठम भाव में चले गए हैं, जिस स्थान को अच्छा नहीं माना जाता। दूसरी तरफ से शनि महाराज इन्हें पीड़ित कर रहे हैं। अवस्थागत रूप में गुरु और राहु का चांडाल योग भी बना हुआ है, जो कि किसी भी तरीके से देवगुरु बृहस्पति जो आपके धन के कारक हैं, आकस्मिक लाभ के कारक हैं, उनके लिए अच्छा नहीं माना जाता। किंतु जैसे ही 17 जून को शनि महाराज की वक्र गति का फल आपके लिए पराक्रम भाव में बनेगा, शनि की नीच दृष्टि गुरु पे से हटेगी और जो शनि की नीच दृष्टि से राहु को बल मिल रहा था, क्योंकि दोनों दैत्य कारक स्थिति के ग्रह हैं, शनि की नीच दृष्टि से जो राहु को बल मिल रहा था, तो यहाँ गुरु राहु का चांडाल दोष जो बना हुआ है ये भी क्षीण हो जाएगा। राहु यहाँ पूर्णतया से कमजोर हो जाएगा और वहीं से देवगुरु बृहस्पति चालू करेंगे अपना इतिहास रचने का प्रथम पन्ना। कैसे? जब देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में धन के कारक होते हैं और षष्ठम भाव में आकर विराजित हुए हैं, यहाँ पर अधिक लाभ किसे मिलेगा ये समझिए। जो लोग जॉब करते हैं, जी हाँ, जो नौकरी पेशा वाले व्यक्ति हैं, उनके लिए देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर बड़े अच्छे लाभ देने जा रहे हैं। जो विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर बैठकर देवगुरु बृहस्पति जब शनि की नीच दृष्टि से हटेगी, शनि का नीच दृष्टि का जो बल राहु को मिल रहा था वो समाप्त होगा, गुरु शुद्ध होगा, तो सबसे ज्यादा नौकरी पेशा वाले जातकों को लाभ देखने को मिलेगा। कैसे? तो नौकरी से धन को अर्जित करना, नौकरी से आकस्मिक लाभ की स्थितियां देखना। आप देखोगे प्रमोशन आपका हो गया, बॉस कलीग जो लेग पुलिंग करते हुए पाए जा रहे थे वो समाप्त हो गए, नई जॉब सर्च कर रहे थे वहां से आपको लाभ निकल कर आ गया, कोई ट्रांसफर चाह रहे थे वो स्थिति आपके पक्ष में बनकर आ गई। और ये विद्या स्थान के स्वामी जब षष्ठम भाव में आते हैं तो ये जो षष्ठम भाव है ये आपको कंपटीशन में विजेता बनाने की स्थिति बनाता है। तो जो विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी विजेता का पद बनाकर देंगे यहाँ देवगुरु बृहस्पति। कार्यक्रम को पूरा देखिएगा, इस जैसा रहस्य कोई नहीं बताएगा। देवगुरु बृहस्पति के पास 3 दृष्टियां होती है, जहां बैठते हैं वहां से 5वीं, 7वीं और 9वीं, 1, 2, 3, 4, 5। कहां को दृष्टि दे रहे हैं तो कर्म भाव को। यहाँ व्यापार करने वाले जातकों को बहुत शुद्ध फल नहीं दे पाएंगे, किंतु नौकरी पेशा वाले जो कर्म करेंगे इससे धन अर्जित होना और धन से आकस्मिक लाभ की गतिविधियां यहाँ पर निर्मित होती हुई पाई जाएंगी। यहाँ से दृष्टि दे रहे हैं आपकी कुंडली में, कहां पर? द्वादश भाव में। द्वादश भाव क्या है? फिजूल के खर्चों का, हॉस्पिटलाइज खर्चों का, कोर्ट कचहरी मुकदमे की स्थिति का। और जब धन का कारक, आकस्मिक लाभ का कारक, सडन ऑफ बेनिफिट्स की स्थिति के अंदर बैठा ग्रह आपके द्वादश भाव को दिखेगा, ये खर्चा तो कराएगा, किंतु कैसा? तो अच्छे कार्यों में। आपने कोई गाड़ी ले ली, कोई घर बुकिंग कर ली, कोई ऐसी आवश्यक भौतिक सुखों से संबंधित स्थिति जिसकी आपको नीड थी, काफी समय से सोच रहे थे किंतु कर नहीं पा रहे थे, उसमें लाभ मिल गया। विजेता का पद प्राप्त कराएगा। कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा की स्थिति चल रही थी, उसमें आपको विजेता का योग बन गया। हॉस्पिटलाइज खर्चों को रिमूव करेगा। ये सबसे पक्षपातकारी योग आपके लिए निर्मित होगा।
जब देवगुरु बृहस्पति शुद्ध होकर अपने ही घर को नवम दृष्टि से देखेंगे तो काई के कारक हैं, धन के कारक, और धन का कारक अपने ही घर को देखे, इससे सुंदर गतिविधि नहीं होती। अपने कर्म की दक्षता के दम पर धन को अर्जित करना, अपनी कर्म की दक्षता के दम पर कुटुंब परिवार में यशमान प्रतिष्ठा को प्राप्त करना, अपने कर्म दक्षता की दम पर ज्ञान का कारक ग्रह जब वाणी पर देखता है तो 100 बातों का एक जवाब देकर व्यक्ति को बना देता है विजेता। कुछ इसी प्रकार की अनुभूति आपको भी होगी। अब समझने की बात क्या है, लग्न से यदि आपकी कुंडली में पराक्रम भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं, लग्न से 6वें, 8वें, 12वें घर में बने हुए हैं, तो ये जो फलादेश मैंने आपको दिया है ये आपके ऊपर फलीभूत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर देवगुरु बृहस्पति आपकी लग्न कुंडली में अच्छे भाव में बने हुए हैं तब तो आकर इनको अष्टम षष्टम भाव का दोष नहीं लगता, किंतु यदि पहले से ही वो आपकी कुंडली में दूषित होकर बैठे हैं तो यहां पर आपको शुभ फल नहीं दे पाएंगे। अब आपको करना क्या चाहिए, ताकि देवगुरु बृहस्पति जो है स्वतंत्रता ली है गुरु राहु के चांडाल योग से, शनि की नीच दृष्टि से, वो बन जाए आपके लिए वरदान। जिन व्यक्तियों की कुंडली में, वृश्चिक लग्न वाले जिन व्यक्तियों की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अच्छे भाव में बने हुए हैं, उनके लिए तो बड़े गजब लाभ देंगे ही देंगे, उसमें और कैसे पुष्टता की जाए। और जिन लोगों की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति मकर राशि में होकर नीच के हो रहे हैं, लग्न से 6वें घर में पहले से ही विराजित हैं, लग्न से 8वें घर में विराजित हैं, लग्न से 12वें घर में विराजित हैं, उनको क्या करना चाहिए ताकि स्थिति के योग हमारे अनुकूल बने रहें। सभी लोग ओम गुरुवे नमः का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो भी संभवत स्थिति बनती है उसे आप फॉलो करेंगे। नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें, इसका बड़ा अच्छा योग है। अब यहां समझिएगा, जिन लोगों की कुंडली में पीड़ित हैं उन्हें क्या करना है और जिन लोगों की कुंडली में पुष्ट हैं उन्हें क्या करना है। यदि देवगुरु बृहस्पति नीच के 6वें, 8वें, 12वें घर में बैठे हैं, आप गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का सेवन नहीं करेंगे और पुखराज तो गलती से भी नहीं पहनना है। और जिन लोगों की कुंडली में एक अच्छे भाव में बने हुए हैं, अर्थात लग्न में, इसी के साथ में द्वितीय भाव में, चतुर्थ भाव में, पंचम में, सप्तम में, नवम भाव में, दशम भाव में या कर्म भाव में, इन स्थानों पर यदि देवगुरु बृहस्पति बने हुए हैं, आप अपने वजन से दशांश पुखराज भी पहन सकते हैं। आप पीली वस्तुओं का सेवन गुरुवार के दिन विशेष रूप से कीजिए। खाने में, पहनने में, आसपास के वातावरण में अद्भुत रूप से लाभ देखने को मिलेंगे। और जिन लोगों की कुंडली में पीड़ित अवस्था में है वो सिर्फ जाप करें, गुरु का दान कर सकते हैं। इस प्रकार से देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।